नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से अर्थव्यवस्था और रोजगार में हुई बढ़ोतरी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गांधी जयंती। योगी सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बनाया लक्ष्य। इन नस्लों की गाय खरीदने पर योगी सरकार देगी 80,000 रुपए तक की सब्सिडी। श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे अनुपम खेर। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन आर्मी में एमटीएस कुक व अन्य पदों पर निकली भर्ती। 24 एमटीएस कुक और अन्य कई पदों पर इंडियन आर्मी ने हाल में ही भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूपी में लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से अर्थव्यवस्था और रोजगार में हुई बढ़ोतरी। 21 से 25 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन देखने को मिले, जिनमें मोटो जीप इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। महज इन 5 दिनों में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ है। साथ ही राज्य में मौजूद हस्तशिल्पियों के हुनर को देखकर कई लोग आकर्षित भी हुए। इस दौरान यूपी के उद्यमियों की झोली में 1 लाख से भी ज्यादा निर्यात ऑर्डर आए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। आज के दिन भारतीय निर्देशक तपन सिन्हा का जन्म हुआ था। आज के दिन भारतीय अभिनेत्री आशा पारिक का भी जन्म हुआ था। 9वीं 10वीं के SC/ST विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे 3500 रुपए। प्रदेश में 9वीं और 10वीं के जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति से अपना संबंध रखते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष 3,000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन छात्रवृत्ति की इस राशि को बढ़ाकर 3500 रुपए सालाना कर दिया गया है। इसका लाभ लेने वाले छात्रों की आयु सीमा 12 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं 10वीं के छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ तभी ले पाएंगे जब पिछली कक्षा में उन्हें कम से कम 50% अंक होंगे। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देश के साथ ही जहां भी भारतीय लोग रहते हैं, वहां भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने के लिए कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद उन्हें महात्मा के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से अपने एक संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद उनको इसी नाम से देश भर में संबोधित किया जाने लगा। ज्ञानवापी परिसर के इस मामले में 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने संबंधी मामले में दाखिल ट्रांसफर के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई है। अदालत ने आदेश के लिए 4 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अधिवक्ता रवि कुमार पांडे द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। सिर्फ यह कहा गया कि ट्रांसफर आवेदन में मूल वाद नहीं दर्ज है, जिसे तत्काल संशोधित कर लिया गया है। वादी शैलेंद्र व्यास के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा है कि तहखाने में दरवाजा है ही नहीं, विपक्षी किसी भी समय कब्जा कर सकते हैं, जिसका कड़ा प्रतिवाद अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वे हो रहा है, ताला हमारी तरफ से बंद था, खोला हमने ही है। ऐसे में कब्जे किए जाने की दलील गलत है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष की बहस सुन ली है। ऐसे में 4 अक्टूबर को कोर्ट आदेश देगी। ई बस से अब काशी धाम की कर सकेंगे यात्रा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध काशी में अब ई बस से भी यात्रा कर सकेंगे। दरअसल ई बस सेवा को शासन और प्रशासन की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। अब काशी धाम श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकेंगे। बता दें कि PPP मॉडल पर 100 ई बसों को चलाने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 27वीं बैठक में यह भी तय हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर की पार्किंग तक ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन विमानों के आवागमन के हिसाब से होगा। काम की बात में जानेंगे कि सुपरमार्केट में किसी भी पोषक तत्व वाले खाद्य सामग्री की कैसे करें पहचान। काम की बात में आज हम जानेंगे कि सुपरमार्केट में किसी भी पोषक तत्व वाले खाद्य सामग्री की पहचान कैसे करते हैं। जब भी सुपरमार्केट जाते हैं तो ग्रोसरी या अन्य कई खाद्य सामग्री पर F+ के निशान बने होते हैं, जिनमें तेल, चीनी, दाल या आटे जैसे पैकेट पर हम इस तरह के निशान देखने को मिलेंगे। कई बार लोगों को इस निशान के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन जिस भी खाद्य सामग्री पर इस तरह के निशान होते हैं, उसका मतलब होता है कि इसे फोर्टिफाई किया जाता है, यानी इस खाद्य सामग्री की पौष्टिकता को बढ़ाई गई है। इसलिए ऐसे खाद्य सामग्री के पैकेट्स पर पहचान के लिए इस तरह के निशान दिए जाते हैं। जैसे अगर नमक के पैकेट पर ये निशान होते हैं तो उसका मतलब है कि इसमें आयोडीन है।
दूध के पैकेट पर इसके निशान होते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें विटामिन डी और कैल्शियम है। मालूम हो कि जब इन खाद्य सामग्रियों को प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करते हैं तो इस दौरान कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए इनके पोषण को बढ़ाया जाता है। इसलिए जब भी किसी फूड के पैकेट पर इस तरह के निशान देखें तो समझ जाइए कि इसमें पोषक तत्व मिले। योगी सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बनाया लक्ष्य। 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए केंद्र की निश्चय पोषण योजना का लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कुपोषित टीबी रोगियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। बता दें कि इस वर्ष 1 जनवरी से 17 सितंबर तक 2.78 लाख टीबी रोगियों को इस योजना के तहत भुगतान किया गया है, जिससे टीबी रोगी सुपोषित हो सके। पूरे राज्य में कुल 4,16,000 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा। इन मरीजों के शरीर के लिए पोषण बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को जनता के हित में संचालित किए जा रहे हैं। वायरल हो रहा धोनी का यह नया हेयर स्टाइल। भारतीय टीम के महान कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जहां भी जाते हैं प्रशंसकों के चहेते बन जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के अलावा कोई क्रिकेट लीग नहीं खेलने के बावजूद जब भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं तो फैंस हमेशा उन पर कड़ी नजर रखते हैं। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में 5 बार के आईपीएल विजेता कप्तान को पोनी टेल हेयर स्टाइल में देखा गया था। बता दें कि इन्हें आखिरी बार आईपीएल 2023 के फाइनल में एक्शन में देखा गया था, जहां उन्होंने सीएसके को रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब दिलाया। साथ ही उन्होंने मुंबई इंडियंस की बराबरी भी की, जिन्होंने 5 बार आईपीएल का टाइटल जीता है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। विभागवार कार्मिक की व्यवस्था की समीक्षा सीएम योगी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी विभागों में ग्राम, नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक हर संवर्ग की समीक्षा कर जरूरी रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही नियुक्ति और कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में खाली पदों, जारी नियुक्ति प्रक्रिया और जरूरी मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट सीएम कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री सोमनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि देवरिया जिले में कासिया बाईपास के पास स्थित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे, साथ ही नंदी, श्री गणेश और मां पार्वती के दर्शन भी करने को मिलेंगे। इस मंदिर के पास ही एक कुंड भी मौजूद है, जहाँ से नजारे बड़े ही प्रिय लगते हैं। यहाँ सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। साथ ही भव्य मेले का आयोजन भी देखने को मिलता है। इन नस्लों की गाय खरीदने पर योगी सरकार देगी 80,000 रुपए तक की सब्सिडी। अभी हाल में ही नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत यूपी सरकार स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य गौ पालन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत गौ पालकों को दूसरे राज्य से साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल की गाय खरीदने पर 80,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल 18 जिलों में इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। इस योजना का लाभ लेने वाले गौ पालकों को अगले महीने से आवेदन करना होगा। साथ ही दूसरे प्रदेश से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर जिला स्तर से मुख्य विकास अधिकारी लाभार्थी को एक अनुमति पत्र जारी करेंगे, ताकि गाय को लाने से अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं 3 सालों का पशु बीमा करवाना भी जरूरी होगा। 17 अक्टूबर 2023 आवेदन की अंतिम तिथि। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे 5G सब्सक्रिप्शन में हुई वृद्धि के बारे में। 175 मिलियन की वृद्धि दूसरी तिमाही में ग्लोबल 5G सब्सक्रिप्शन में देखने को मिली है। वहीं इतने ही समय में भारत में समग्र मोबाइल सब्सक्रिप्शन में सबसे अधिक वृद्धि इतने ही इस अवधि में 7 मिलियन से अधिक नए यूजर्स के साथ हुई है। एरिक्सन मोबिलिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में शामिल होने से 5G सब्सक्रिप्शन की वैश्विक संख्या 1.3 बिलियन के करीब पहुंच गई है। दूसरी तिमाही में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की संख्या कुल 8.3 बिलियन हो गई है, जिसमें तिमाही के दौरान 40 मिलियन सब्सक्रिप्शन की शुद्ध वृद्धि हुई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तिथि हुई निर्धारित। अयोध्या में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिसंबर के अंत तक अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा होने की संभावना जताई गई है। राम मंदिर के पहले चरण का कार्य होते ही श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा द्वारा कहा गया है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े समारोह में सम्मिलित होंगे। इस तरह से अपने जन्मदिन को यादगार बनाएंगे बिग बी। भारतीय सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने लगभग 193 फिल्मों में काम किया है। वह अपने व्यक्तित्व से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। हर रविवार उनके फैंस सुपरस्टार को देखने के लिए उनके घर जलसा के बाहर इकट्ठा होते हैं। 11 अक्टूबर 2023 को महान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 81 साल के हो जाएंगे और इसी मौके के ठीक पहले एक अनूठे ढंग से उनकी यादगार वस्तुओं की नीलामी के जरिए इस जश्न को मनाया जा रहा है।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को निजी हाथों में सौंपने की केंद्र सरकार कर रही तैयारी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करते होंगे। यदि आप इस एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार अब निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही। परिवहन मंत्रालय इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आने वाले 20 सालों तक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली और देखरेख का काम प्रस्ताव के तहत निजी कंपनी ही देखने वाली है, लेकिन यह कंपनी इन 20 सालों में मरम्मत का काम नहीं देखेगी। मरम्मत का काम निर्माण करने वाली एजेंसी देखेगी। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर मिली थी हार, अब उन्हीं सीटों पर बना रही रणनीति। आगामी लोकसभा चुनाव के आने में महज कुछ समय ही रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनाने शुरू कर दी है। इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के जिन 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, इस बार बीजेपी इन सीटों पर अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। लखनऊ में आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी देखने को मिला। इस मंथन के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल द्वारा कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की बदौलत जीत का लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने से भी राह आसान होगी। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जयपुर के लिए सीधी उड़ान इस दिन से होगी शुरू। 29 अक्टूबर से जयपुर की सीधी उड़ान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भरी जा सकेंगे। इसका शेड्यूल स्पाइसजेट द्वारा जारी किया जा चुका है। यात्रियों द्वारा इसकी बुकिंग भी शुरू की गई है। बता दें कि यह विमान सुबह 7 बजे से जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और वाराणसी एयरपोर्ट पर 9 बजे तक पहुंचा देगी। फिर यह विमान वाराणसी से 9:30 बजे उड़ान भर जयपुर एयरपोर्ट तक सुबह 11 बजे तक पहुंचा देगी। स्पाइसजेट एयरलाइंस के स्थानीय प्रबंधक राजेश सिंह द्वारा बताया गया है कि विंटर सीजन में जयपुर के लिए अच्छी ट्रैफिक मिलती है। ये सीजनल फ्लाइटें हैं। विमान सेवा शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत होगी। आगे उन्होंने कहा कि कोलकाता के लिए भी विमान सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। कैमरे के जरिए अब खुले गड्ढे और बंद स्ट्रीट लाइट की होगी निगरानी। अब सड़क के गड्ढों, सीवर, मैनहोल और स्ट्रीट लाइटों पर स्मार्ट सिटी व सेफ सिटी के कैमरों से लखनऊ के सड़कों पर नजर रखने की तैयारी की जा रही। कहाँ कौन सी सड़क पर सीवर का मैनहोल खुला है, इस बात का पता बड़े ही आसानी से आने वाले दिनों में इन कैमरों की मदद से लगा लिया जाएगा। इसके साथ इस बात का पता भी चल सकेगा कि कहाँ किस सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। इसकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट ITMS द्वारा तैयार की जाएंगी। इन्हें ठीक कराने के लिए नगर निगम के संबंधित विभागों को भेजा जाना है। बता दें कि कई जगहों पर 1000 कैमरे सेफ सिटी परियोजना के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनमें से कुल 700 कैमरे लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेवाओं में OBC आरक्षण को लेकर देश भर के जाट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय सेवाओं में OBC के आरक्षण की मांग लोकसभा चुनाव से पहले जाटों की तरफ से की जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर के जाट दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 20 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह द्वारा कहा गया है कि सरकार बिना दबाव काम नहीं करती, इसके लिए सभी को एक होना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जाट महासभा समाज की एकता और ताकत के बल पर 7 राज्यों में जाटों को OBC का आरक्षण दिला चुकी है। केंद्रीय सेवाओं में भी OBC का आरक्षण 2014 में मिल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की कमजोर पैरवी से खत्म हो गया। किसान बनेंगे ड्रोन पायलट, कीटनाशक दवाओं का ड्रोन से करेंगे छिड़काव। प्रदेश के हर विकास खंड के 2 बागवान या किसान को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि यूपी की खेती किसानी में आधुनिक मशीनीकरण को बढ़ावा मिल सके। ट्रेनिंग लेने के बाद अपने विकास खंड के गाँवों में, बागों और खेतों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव ये ड्रोन पायलट कर पाएंगे। साथ ही ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण और लाइसेंस में प्राथमिकता इन्हीं प्रशिक्षित लाइसेंस शुदा ड्रोन पायलट की संस्तुतियों पर इनके विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गाँवों के अन्य युवाओं को दिए जाएंगे। ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव पर फसलों की बर्बादी रुकेगी और पैसों की बचत होगी। देश भर में 6ठे स्थान पर पहुंचा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बड़ी छलांग मारी है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी को देश में 6वां स्थान मिला है। बीते वर्ष इस यूनिवर्सिटी को देश में 23वां स्थान मिला था। रैंकिंग में इतने अच्छे सुधार को लेकर यूनिवर्सिटी द्वारा खुशी जाहिर की गई है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर M सालिम बेग द्वारा कहा गया है कि टाइम्स हायर एजुकेशन दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रसिद्ध है, जो 108 देशों और भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 1904 स्थानों का मूल्यांकन श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे अनुपम खेर। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अयोध्या में लगातार दूसरे दिन मंदिरों में दर्शन पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि मैं भगवान से केवल सुख शांति मांगता हूं, बाकी भगवान ने सब दे दिया है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा हूं, निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुआ हूं। आज मैं यहाँ 540 फिल्में करने के बाद 40 साल फिल्मों में मुझे इतना सम्मान मिला है। आज मैं सिर्फ भगवान को धन्यवाद करने आया हूँ। आज कुछ भी मांगने नहीं आया। देश की शांति और प्रगति के लिए मैं यह काम करने आया हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर शेयर की निर्माणाधीन मंदिर की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण कार्य दिन रात तेजी से चल रहा। विभिन्न राज्यों के करीब 3000 कारीगर व
मजदूर रामलला के मंदिर को आकार देने में जुटे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में मंदिर की सीढ़ियों व दरवाजों का काम दर्शाया गया है। राम मंदिर की सीढ़ियां मकराना के संगमरमर से सज रही हैं। 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्तों को रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली कैंपस में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? ऑप्शन ए है डीजीजीओ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है आईबीएम, ऑप्शन डी है टीसीएस। इसका सही उत्तर है विप्रो। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है लसिका फाइलेरिया, ऑप्शन डी है चमकी बुखार। इसका सही उत्तर है लसिका फाइलेरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका सही उत्तर है केरल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है साबुन उद्योग, ऑप्शन सी है हथकरघा, ऑप्शन डी है कृषि यंत्र उद्योग। इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 18 जून 2001, ऑप्शन बी 18 जून 2005, ऑप्शन सी 18 जून 2006, ऑप्शन डी 18 जून 2010। इसका सही उत्तर है 18 जून 2001। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।